कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ मैं हूं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की विशिष्ट लीला पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पण। और इस बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान की काली दमन लीला पर। आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग को एक बहुत अच्छा भक्त बना दिया और उसकी जो नाग पत्नियां थी वो बड़ी ही प्रसन्न हुई अपने पति को भक्त स्वरूप में पाकर। और काले नाग और उनकी जो पत्नियां हैं उन्होंने भगवान की पूजा की, भगवान का स्वागत किया। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक में वर्णन आता है। दिव्यांबर स्रगमणिभिः परार्धैरपि भूषणैः दिव्य गंधानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया पूजित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुड़ध्वजम् ततः प्रीतो अभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतम सकलत्र सुहृत्पुत्रो द्वीपम धेर जगामह। अर्थात काली ने सुंदर वस्त्र, मालाओं, मणियों और अन्य मूल्यवान आभूषणों, दिव्य सुगंधियों और लेप तथा कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करके कालिय को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिय ने उनकी परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया। तब अपनी पत्नियों, मित्रों और बच्चों को लेकर वो समुद्र में स्थित अपने द्वीप पर चला गया। आप सुन रहे हैं कि कालियनाग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा और उसने उन्हें अनेक उपहार दिए। उसके कोषागार में यानी उसके खजाने में इतने सारे उपहार कहां से आ गए उसे भी नहीं पता चला। उन्हीं में से एक थी कौस्तुभ मणि। ये जो कौस्तुभ मणि है ये भगवान के ही श्री विग्रह का एक भाग समझ लीजिए, यानी उनके अंग पर जितने भी आभूषण हैं वो भगवान ही की तरह सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, यानी कि वो जड़ नहीं है। तो भी ये कौस्तुभ मणि कैसे आ गई कालियनाग के पास? श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 3 अध्याय में श्री कृष्ण जब कंस के कारागार में आविर्भूत हुए, है ना, वो वर्णन दशम स्कंद के 3 अध्याय में आया है। तो उसमें हम देखते हैं कि उस समय वो पीतवसन, वनमाला, मुकुट, कौस्तुभ मणि, शंख, चक्र, गदा आदि समेत आविर्भूत हुए थे। किंतु जब वो यशोदा नंदन के रूप में नंदालय में अवतीर्ण हुए तब नंद, यशोदा और ब्रज का जो वात्सल्यमय प्रेम है और उस प्रेम के स्वरूप जो गोप गोपीगण हैं उनके प्रेम अनुरूप नर बालक के रूप में ही वहां वो अवतीर्ण हुए। इसीलिए वहां पर उनका पीतवसन, वनमाला आदि सब अदृश्य था। उनकी जो परम प्रिय कौस्तुभ मणि थी तब कालिय के यमुना हृदय के मध्य में स्थित जो उसका कोषागार था, यानी जहां उसका खजाना रहता था, उनके संग गुप्त भाव से वहां अवस्थान करने लगी। कालिय पत्नियां जब श्री कृष्ण के अंगों को विभूषित करने के लिए अपने कोषागार से अनेक प्रकार का रत्न लेकर आने लगी तब कौस्तुभ मणि भी वहां प्रकट हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण के कंठ का आश्रय ग्रहण किया। तो कालिय या उनकी पत्नियां कौस्तुभ मणि के इस प्रकार की अवस्थिति की कथा बिल्कुल नहीं जान पाई, किंतु श्री कृष्ण की परम प्रिय कौस्तुभ मणि सबके अगोचर रही, यानी कोई देख नहीं पाया, तो भी वो अपने स्थान पर आकर विराजमान हो गई।
श्री कृष्ण के जो पीतवसन और वनमाला, वो भी श्री कृष्ण के नर बालक के रूप में आविर्भूत होने के समय इसी प्रकार से कहीं न कहीं गुप्त भाव में चले गए और किसी न किसी छल से फिर से श्री कृष्ण के निकट आ गए। लेकिन कैसे ये सब हुआ, ये कोई नहीं जानता। जो भी हो, कालिय अपनी पत्नियों समेत परमानंद से श्री कृष्ण की पूजा अनेक प्रकार के दिव्य रत्न आदि द्वारा उनके अंग को विभूषित करके कर रहा था और उसने हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर विनम्र वचनों से कुछ कहा। वो कहने लगा, हे गरुड़ वाहन, आप मेरे बड़े भाई गरुड़ को जिस प्रकार अपने दास के रूप में ग्रहण किए हुए हैं और आते जाते समय आप उसके कंधे पर चढ़कर गमन करते हैं, इसी प्रकार से आप मुझ जैसे जीव अधम को भी अपने दासों के बीच में गिनती कर लीजिए, ताकि ये जीव अधम भी हमेशा के लिए कृतार्थ हो सके। मेरा जो बड़ा भाई है गरुड़, वो आपका भक्त चूड़ामणि है, पर मैंने बहिर्मुखतावश उसके साथ बहुत ही वैर भाव किया है। आज से मैं उसका दास हुआ, तो आप मुझे भी अपने दास के रूप में गिन लीजिए। कालिय इस प्रकार अपनी पत्नियों समेत श्री कृष्ण की स्तुति अर्चना करने लगा, उनके चरणों में अपना दैन्य अभिव्यक्त करने लगा और खुद को कृतार्थ समझने लगा। श्री कृष्ण भी उसके इस व्यवहार से परम प्रसन्न होकर के उसको रमणक द्वीप पर जाने के लिए आदेश प्रदान किए। तब कालिय अपनी पत्नियों समेत श्री कृष्ण की स्तुति गान करते करते उनकी परिक्रमा करने लगा और फिर बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। बाद में श्री कृष्ण के चरणों की स्मृति हृदय में रखकर और मुंह से उनके नाम और गुण आदि का कीर्तन करते करते उन्हीं के पद चिन्ह और आदेश वाणी को मस्तक पर धारण करके अपने संबंधियों, पुत्रों, पुत्रियों, पत्नियों और आत्मीय गणों के साथ यमुना हृद को परित्याग कर समुद्र के बीच में जो रमणक द्वीप है वहां चला गया। तो कालिय जब श्री कृष्ण के आदेश से यमुना हृद परित्याग करके रमणक द्वीप गया, तब यमुना से जल पथ के रास्ते गंगा तक गया और उस गंगा प्रवाह का अवलंब करके वो समुद्र में गया। कालिय के इस प्रकार जल पथ के द्वारा जाने को यमुना के तट पर स्थित समस्त ब्रजवासियों ने अपनी आंखों से देखा था। अगर इतना बड़ा कालिय नाग अपने असंख्य सांपों के साथ स्थल पथ से जाता तो बहुत सारे गांव और नगर आदि का अनिष्ट हो सकता था। अनेक लोग भय से मर जाते। इसीलिए भगवान की इच्छा से प्रेरित होकर जल पथ से ही वो समुद्र के रास्ते गया। परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्नानुसार श्री कृष्ण की कालिय दमन लीला और यमुना हृद से कालिय के निर्वासन लीला का वर्णन करते हुए बोले, हे महाराज, ये लीला नर वपु श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है, इसकी बात और क्या कहूं। उन्होंने इस प्रकार की लीला करके अपने भक्तों का आनंद वर्धन किया और जगत का हित आचरण किया है और इसीलिए तो वो नराकृति परब्रह्म स्वरूप में स्वयं को प्रकाशित करते रहते हैं। उन्होंने इसी विग्रह से कितनी मधुर लीलाएं की हैं और कितने ही प्रकार का अनुग्रह वितरण किया है, यानी कृपाएं की हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। उन्होंने कालिय के ऊपर बिना मांगे ही इतनी करुणा का वर्षण किया है, उसकी बहिर्मुखता दोष को दूर किया है और उसे अपने चरणों में शरणागत कर लिया है और अनेक प्रकार से उसकी पूजा को ग्रहण करके उसे अपने पहले वाले वास स्थान पर भेज दिया है। उनकी इस लीला में केवल मात्र कालिय ही अपने विष दोष से मुक्त हुआ है, ऐसा नहीं। उसके विष दोष से जो बहुत समय से विष दूषित यमुना हृद था, उनकी कृपा से वो भी विष दोष मुक्त हुई और उसी दिन से यमुना हृद का जल अमृत की अपेक्षा सुस्वादु हो गया। ब्रजवासी
गोप गोपीगण उसी दिन से वहां स्नान पान आदि कार्य करने लगे। परम करुणामय नराकृति परम ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अपार करुणा से ये जो परम मधुर कालिय दमन लीला है, उसमें इस प्रकार कालिय और यमुनाहृद विष दोष मुक्त होकर हमेशा के लिए परमामृत हो गए। श्रीमन महाप्रभु के जो पार्षद प्रवन हैं, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी, उन्होंने श्री कृष्ण की कालिय दमन की लीला अवलंबन करके उनका महात्म्य सूचक स्तुति करके अंत में दैन्य के साथ एक बड़ा ही सुंदर निवेदन किया। स्तवमाला में ये निवेदन उनका लिखा हुआ है, बड़ा ही सुंदर निवेदन है, आप सुनिए। उन्होंने कहा, हे कालिय को दंड देने वाले, आपकी कालिय दमन लीला में कालिय सर्प उचित भाव से दंडित हुआ था, किंतु उससे आपकी समस्त दंड लीला परिपूर्ण या समाप्त हो गई है, ऐसा लगता नहीं है। हे प्रभु, कालिया की अपेक्षा कुटिल और विस्मय मेरा मन रूपी महासर्प मेरे हृदय रूपी महाहृद के अंदर अवस्थान करता है और शत शत वासना रूपी महाभण का विस्तार करके सर्वदा ही वो चंचल रहता है। कालिया के अति स्थूल और सुविस्तृत और प्रबल शत भोग की अपेक्षा भी मेरा विषय भोगी वासना रूपी फण समूह किसी भी अंश से कम नहीं है, वो और भी ज्यादा भयंकर है। कालिया जिस प्रकार अपने विस्मय दंत और स्वभाव सिद्ध कुटिल गमन से सदा दूसरों का अनिष्ट करता था, उसी प्रकार मेरा मन रूपी महासांप भी अनेक प्रकार की भोग इच्छा रूपी विस्मय दंत पंक्ति और दूसरों की अनिष्ट चिंता रूपी कुटिल मति से सदा ही दूसरों का अनिष्ट कार्य करने में रत रहता है। इसलिए हे परम विक्रमशालिनी, आप जिस प्रकार विचित्र तांडव के छल से कालिय के सैकड़ों फणों को भंग करके आपने उसका दमन किया और उसके मस्तक पर आपने अपने निज चरण चिन्ह अंकित कर दिए, इसी प्रकार मेरे मन रूपी महासांप को भी आप दंडित कीजिए। आपके पद प्रहार से कालिय के जिस प्रकार से सैकड़ों फन टूट गए थे, इसी प्रकार मेरे मन रूपी महासांप की भी शत शत वासना रूपी फणों को तोड़ दीजिए। और कालिय मस्तक जिस प्रकार आपके पद चिन्हों से चिन्हित होकर हमेशा के लिए कृतार्थ हो गया था, इसी प्रकार मेरा मन रूपी महासर्प भी आपके पद चिन्हों से चिन्हित होकर हमेशा के लिए कृतार्थ हो जाए। तो नराकृति पर ब्रह्म ब्रजराज नंदन की समस्त लीलाएं ही अपार करुणा वारिधी हैं। उनकी लीला में कितने कितने बहिर्मुख शिरोमणि कृतार्थ हुए, उनका कोई अंत नहीं। पूतना मोक्ष से अगर शुरुआत की जाए तो ब्रजराज नंदन अपनी लीला में मानो अयाचित करुणा के भंडार का दरवाजा ही खोल के रख दिए। और उसमें भी कालिय दमन लीला में जिस प्रकार से उन्होंने परमाद्भुत कृपा का वितरण किया है, वो किसी अन्य लीला में नहीं देखा जाता। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर आदि असंख्य बहिर्मुख गण श्री कृष्ण लीला से कृतार्थ हुए। वो सब अपनी बहिर्मुख देह को त्याग करके शुद्ध जीव स्वरूप में श्री कृष्ण में लीन हो गए। उनका भव बंधन समाप्त हो गया, वो मुक्त हो गए। लेकिन कोई भी श्री कृष्ण की श्री चरण सेवा के अधिकार को पा नहीं पाया। एकमात्र पूतना राक्षसी धात्री के रूप में श्री कृष्ण की सेवा के अधिकार को पाई, किंतु वो भी राक्षसी देह का परित्याग करने के बाद, गोलोक में गमन के बाद धात्री देह प्राप्त करके उन्हें श्री कृष्ण की सेवा मिली। किंतु कालिय के प्रति श्री कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा कि कालिय अपने हमेशा से जो बहिर्मुख देह था, उसके द्वारा ही श्री कृष्ण की चरण सेवा के अधिकार को पा गया और हमेशा के लिए श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने मस्तक पर सुशोभित करके हमेशा के लिए कृतार्थ हो गया। कितने योगींद्रगण, मुनींद्रगण कितने कितने हजारों वर्ष निर्जन वन
और पर्वत की गुफाओं में वास करते हैं, गले हुए पत्ते भोजन करते हैं, तीव्र तपस्या स्वीकार करते हैं, अनवरत जप करते हैं, योग ध्यान ज्ञान सब कुछ करते हैं, तो भी क्या वो कालिय की तरह कृतार्थ हो पाए? इसीलिए लगता है श्री कृष्ण की कृपा कणिका लाभ की आशा में उनके चरणों में निरंतर दैन्य प्रकाशित करना ही जीव का सर्वश्रेष्ठ साधन है, और ये साधन हम भी अवलंबन कर पाएं। बस यही शुभकामनाएं हमारी आपके लिए और अपने लिए भी। सुनते रहिए कार्यक्रम समर्पण।